फिर इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 7.3 को शुरुआत करते हैं, नई सुबह के साथ नई प्रश्नावली को शुरुआत करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हों। अब जिसके शीर्ष ये हों तो हम कर रहे हैं हल। क्या कर रहे हैं? हल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हल में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर एक क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। अब ये एक त्रिभुज है अर्थात 3 शीर्ष है। तो ये मैंने मान लिया P, ये मैंने मान लिया Q और ये मैंने मान लिया R। तो P के निर्देशांक क्या है? स्टार्टिंग से चलते हैं यहाँ से। P के निर्देशांक 2 और 3 है। उसके बाद Q के निर्देशांक क्या है? -1 और 0 है। फिर R के निर्देशांक क्या है? 2 और -4 है। ये निर्देशांक है। अब इनका क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे P कितना है? 2 और 3। उसके बाद में Q कितना है? -1 और 0। उसके बाद में फिर R कितना है? R आप बोलोगे कि 2 और -4 है। इस सीक्वेंस में है। अब जब इस सीक्वेंस में है तो हम क्या करेंगे? अब इनके क्या निकाल देंगे? एक्स वाई का नामकरण दे देंगे। ये x1 होगा, क्षेत्रफल निकाल रहा है। हम क्या निकाल रहा है? क्षेत्रफल। तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। यानी कि पहली वाली वैल्यू जो होगी x की होगी। फिर उसके बाद में ये y1 होगा, ये y2 होगा और ये y3 होगा। अब आप बोल रहे होंगे ऐसा क्यों लिख रहे हो? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल में हमें इसकी आवश्यकता लगेगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो हम देखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र ये है। यहाँ लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। यहाँ पर लिख दिया हमने x1। क्या लिख दिया? x1। और कोष्टक के अंदर x1 के बाद में x को छोड़ दो, क्या लेंगे? y। तो यहाँ लेंगे y2 - y3। उसके बाद में x1 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे? हम फिर लिखेंगे हम प्लस में। साइन किसका रहेगा? प्लस में रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे x2। क्या लिखेंगे? x2। अब 2 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा? y3 आएगा। जस्ट 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 के बाद क्या आता है? 3। तो y2 और y3 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? y1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y1 लिखेंगे। उसके बाद प्लस x1 x2। अब क्या आएगा? x3 आएगा। अब x3 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा? y1 माइनस y2 आएगा। y1 माइनस में y2। और ये कोष्टक में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख लिया। बस अब कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो 1/2 लिखा, 1/2 लिख दिया। कोष्टक x1 की वैल्यू क्या है? 2 है। उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। और माइनस y3 की वैल्यू क्या है? y3 की, यहाँ पर y2 नहीं है, ये क्या है? y3 की वैल्यू क्या है? -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब साइन किसका है? प्लस का। x2 की वैल्यू क्या है? -1। क्या है? -1। अब ये प्लस है और ये -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1, क्योंकि x2 की वैल्यू -1 है। उसके बाद y3 की वैल्यू क्या है? -4, साइन माइनस का। y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू 3 है। कितनी है? 3। कोष्टक बंद। अब यहाँ पर प्लस है। क्या है? प्लस। अब x3 की वैल्यू क्या है? x3 की वैल्यू 2 है तो +2 लिख दिया। y1 की वैल्यू क्या है? 3 है। कितनी है? 3 माइनस। और y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू 0 है। y2 की वैल्यू क्या है? 0। और यहाँ पर क्या हो गया? कोष्टक बंद हो गया। ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। आइए फिर इसके बाद और देखते हैं। 1/2। क्या लिखा? 1/2 कोष्टक। 2 लिखा इनटू में 4 में 0 जोड़ा, कितने आ गए? 4, साइन माइनस का। 1। अब कोष्टक और इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है? इनटू का साइन है। तो -4 और -3 कितने हैं? माइनस के 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? माइनस के 7। साइन प्लस का 2 इनटू में 3 में से 0 गया तो क्या बचा? 3 ही बचा। और कोष्टक बंद।
1/2 लिखा, क्या लिखा 1/2 लिखा, कोष्टक चालू, दो दो चू के कितने होंगे 8। अब एक यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 का इंटू 7 में करेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 प्लस में 2 तिया 6 और कोष्टक बंद। 1/2 लिख दिया हमने। बराबर चल रहा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में, बराबर में चल रहा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में। अब 8 और 7 15 और 6 कितने होगा 21, ये 21 आ गए। इसका मतलब यहाँ से जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 10.5 आएगा, कितना आएगा 10.5 आएगा, अर्थात 10.5 वर्ग मात्रा। क्या लिखेंगे क्षेत्रफल निकाल रहा है तो वर्ग में आता है और मात्रा कुछ भी हो सकता है, तो 10.5 वर्ग मात्रा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रश्न का ये दूसरा क्वेश्चन है। पी क्यू आर ये निर्देशांक अलग अलग बिंदु के दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हमने लिख लिया, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया और ये डायग्राम बना दिए। ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है, ये बिंदु आर है और इनके निर्देशांक भी आपको दिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बिंदु पी के निर्देशांक लिख लेते हैं -5 और -1। अब बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या लिख लेते हैं 3 -5 और बिंदु आर के निर्देशांक 5 और 2 लिख लिया। अब यहाँ से इनका नामकरण कर देना है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। इतना कर लेने के बाद में अब हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व। डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या करेंगे पुट करेंगे वैल्यू। यहाँ पर 1/2 लिखा, फॉर्मूले में 1/2। उसके बाद हम डायरेक्ट आपको एक स्टेप बढ़ा लेनी है या फिर चलो ठीक है करते ही हैं साथ में। x1 की वैल्यू कितनी है -5, कितनी है -5 कोष्टक। एक y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू यहाँ पर -5 है, कितनी है -5 और साइन माइनस का अंदर रहता है कोष्टक। और y3 की वैल्यू कितनी है 2 है, कितनी है 2 है, कोष्टक बंद और प्लस का साइन। x2 की वैल्यू कितनी जाती है x2 की वैल्यू यहाँ x1 है, यहाँ x2 होना चाहिए, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा y3 आएगा, क्या आएगा y3 की वैल्यू कितनी है 2 है। उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस था और कोष्टक भी माइनस करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ हो गया x1 x2 की वैल्यू हो गई। अब x3 की वैल्यू लेते हैं, x3 की वैल्यू कितनी है 5 है, कितनी है 5। अब 5 के बाद में यहाँ क्या लेंगे y1 की वैल्यू कितनी है -1, क्या है -1, साइन क्या है माइनस का। अब y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और कोष्टक में बंद हो गया। 1/2 लिखा, उसके बाद -5 इंटू में क्या करेंगे इंटू में, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस कराएगा, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। साइन प्लस का आया 3 लिखा, इंटू साइन है 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, प्लस में 5 लिखा। उसके बाद में यहाँ क्या आया माइनस, अब 5 में से 4 एक गया तो माइनस का कितना बचा 4 बचा और ये कोष्टक बंद हो गया। बराबर 1/2 लिखा, कोष्टक बंद। तो यहाँ लिखेंगे 5 7 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 आ जाएगा। साइन प्लस का 7 कितने हो जाएंगे